सर, क्लैट और एलिट की प्रिपरेशन अलग अलग करनी पड़ती है या एक ही से दोनों की प्रिपरेशन हो जाती है? डिफरेंस बस थोड़ा सा है, दैट इज इन एनालिटिकल रीजनिंग, थोड़ा सा जीके के अंदर के शॉर्ट मतलब क्वेश्चंस जो होते हैं पैसेज बेस्ड नहीं होते हैं, थोड़ा स्टैटिक पे फोकस करना चाहिए, एंड थोड़ा सा क्रिटिकल रीजनिंग के आपको पैसेज से हटके जो सिंगल लाइन क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस करना पड़ता है। सर पिछले 2 सालों से एलिट का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो फिर हम इस चीज़ से कैसे डील करें? So I'll say कि ALET as an exam, I think they are testing a student's ability to deal with unpredictability. कि वो स्किल सेम है जो रिक्वायर्ड है इस पेपर को क्लियर करने के लिए, बट क्या आपके सामने अगर कोई चीज़ अनप्रिडिक्टेबल चीज़ आपके सामने आती है, कुछ ऐसी चीज़ जो आपने कभी नहीं देखी, उस चैलेंज को आप कैसे फेस करोगे? सो अगर आपके दिमाग में वो है कि मुझे इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को डील करना है एंड पेपर में काम होके अटेम्प्ट करना है, आई थिंक दैट इज वेयर यू कैन रियली डू वेल इन दिस पेपर, एंड थोड़ा सा बस वो काम हेडेड रहना है। एंड सर मैंने तो सुना है कि एलिट अराउंड 25,000 बच्चे देते हैं, लेकिन एनएलयू दिल्ली में जनरल कैटेगरी में सिर्फ अराउंड आई थिंक 45-47 सीट्स हैं। तो फिर मतलब कि एलिट जो है वो क्लैट से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, और अगर है तो मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरे को तो एनएलयू दिल्ली में एडमिशन चाहिए। सो हाँ, सो नाउ द थर्ड पॉइंट जहाँ पे इट इज़ बीइंग आस्क्ड कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट है कि बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर गिविंग दिस पेपर बट ओनली 47 जनरल कैटेगरी सीट्स आर देयर। सो आप थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी लगाओ कि ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट थिंक्स अबाउट एलिट ऑन द सेम लाइन्स, वो यही सोचते हैं कि इट इज़ सो डिफिकल्ट बिकॉज इतनी कम सीट्स एंड इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आर देयर। तो आप अगर उस टाइम पे ऐसा सोच लो कि एवरीबडी इज थिंकिंग लाइक दिस बट आई डोंट हैव टू थिंक लाइक दिस, आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच कैन रियली हेल्प यू। एंड इफ यू हैव वर्कड रियली हार्ड ऑन योर स्किल्स, अगर आपने बहुत अच्छे से अपनी स्किल्स पे वर्क कर रखा है एंड आपको फुल कॉन्फिडेंस है बाय अटेम्प्टिंग मॉक सो मेनी टाइम्स वेर यूर गेटिंग अ गुड स्कोर, आई थिंक it will be second nature for you to do well in the A-Late वाला पेपर। and A-Late वाला पेपर is more about mindset because वो CLAT के एग्जाम के बाद होता है। स्पेशली देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ किड्स, जैसे आपने हमारे एक स्टूडेंट प्रणव विनायक जैन के बारे में सुना हो, ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 53 इन एलिट आफ्टर मिसिंग अप हिज क्लैट का पेपर। सिमिलरली कनव ने भी अपना क्लैट का पेपर थोड़ा खराब किया, स्टिल एक हफ्ते बाद ही डिड वेल इन दैट एलिट का पेपर। तो ये पेपर इज मोर अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ एंड इट इज ऑल अबाउट आप उस चीज़ को कैसे देखते हो। इफ यू कैन लुक एट इट इन दिस वे, आई थिंक यू विल हैव एन एज ओवर एवरी अदर स्टूडेंट। सर, मुझे समझ ही नहीं आता एलिट में मेरा कौन सा सेक्शन वीक है और कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, उसके लिए मैं क्या करूं? अब ये काफ़ी कॉमन कन्फ्यूजन है कई सारे स्टूडेंट्स में, बिकॉज पिछले 3 साल से एलिट का जो पेपर रहा है उसका पैटर्न चेंज हुआ है एंड आजकल स्टूडेंट्स के पास बहुत इजीली ऐसे मॉक्स नहीं है एलिट के जिससे आप अपना लेवल चेक कर सको और उन 3 साल की अंडरस्टैंडिंग जो है एलिट के पेपर्स की उनको अप्लाई कर सको। सो वी आर हैविंग एन एलिट मॉक ऑन 28th of July। आपको सारी डिटेल्स उसकी इस QR कोड को स्कैन करके मिल जाएंगी एंड दिस मॉक इज हैपनिंग इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्मेट। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आप दिल्ली NCR में रहते हो तो यू शुड डेफिनेटली कम एंड गिव एन ऑफलाइन मॉक हमारे गुरुग्राम वाले सेंटर पे या फरीदाबाद वाले सेंटर पे, एज दिस वुड प्रोवाइड यू टू गिव अ मॉक इन अ न्यू एनवायरनमेंट। एज आपका जो एलिट का पेपर होगा वो प्रॉब्ली एक नए एनवायरनमेंट में होगा एंड आप पूरे साल एक ही एनवायरनमेंट में पेपर दे रहे हो तो यू गेट यूज टू इट, बट एक नए एनवायरनमेंट में यू डोंट नो हाउ योर इमोशंस विल run. So definitely give this in offline format if possible for you, and also it's available in online format as well.